आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, so the question is the length of one side of a rhombus and one diagonal are 6 centimeter each. Now the area of rhombus in centimeter square is. So let's see the solution here. So इस question में हमें find out क्या करना है, area of rhombus. Okay, so let's suppose this is a rhombus, okay, as A, B, C and D, in which this BD and AC are nothing but indicating the diagonals of rhombus. Okay, so according to question हमें given क्या है, the side of rhombus is 6 centimeter. So let's suppose this AD is given to us how much, 6 centimeter. अब वहीं पर एक diagonal की भी length कितनी है, 6 centimeter. So let's suppose this AC is equals to how much, 6 centimeter. So यहाँ से मैं क्या write down कर सकता हूँ, AD given है कितना, 6 centimeter. Similarly AC कितना given है, 6 सेंटीमीटर. अच्छा, अगर मैं ये क्रॉस पॉइंट को O कंसिडर कर लूँ, सो यहाँ पर मैं एक चीज कह सकता हूँ कि ये O जो है, सो ये मिड पॉइंट होगा. क्यों? क्योंकि AC एंड BD ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नथिंग बट इंटरसेक्ट एट अ मिड पॉइंट. ओके, सो ये O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा. अगर O मिड पॉइंट है सो ये OD और OB इक्वल हो जाएंगे, OA और OC भी इक्वल हो जाएंगे. सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज OD दिस विल बी इक्वल्स टू OB. और सिमिलरली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ OA विल बी इक्वल्स टू OC. अगर OA OC इक्वल है सो ये OA हाफ हो जाएगा AC का. ठीक है, सो इट वुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1/2 ऑफ AC. दिस इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ 6 सेंटीमीटर. इट वुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ से मुझे OA कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर. अब हमें AC की वैल्यू तो पता है, लेकिन हमें BD की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी. उसके लिए अगर मैं OD फाइंड कर लूँ, दैट इज लेट्स सपोज दिस इज दिस OD वी हैव टू फाइंड हियर, राइट. सो हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं. सो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. सो इन ट्रायंगल OAD, ओके, अगर मैं ट्रायंगल OAD में बोल दूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, OAD में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लूं, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज AD स्क्वायर दिस वुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं वैल्यूज पुट अप कर दूंगी. That is OD square, AD square is 6 centimeter, so its square is equals to OA square means 3 square plus, let's suppose this OD to be as x, so it would become how much, x square. So this implies x square will be equals to 6 square is 36 minus of 3 square will be 9, it will be equals to 27. Now अगर मैं स्क्वायर रिमूव कर दूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, अंडर रूट ऑफ 9 3 is 27, so it will become how much, 3/3 सेंटीमीटर. यहाँ से OD मुझे मिल गया 3/3 सेंटीमीटर. सो यहाँ से मैं BD बोल सकता हूँ, दैट इज BD विल बिकम इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज फ्रॉम हियर वी कैन से दैट BD, ओके, इसकी लेंथ कितनी हो जाएंगी, OD प्लस OB के इक्वल. अब OD और OB तो इक्वल ही है, सो यहाँ से मैं सिंपली ये राइट डाउन कर दूंगा, 3/3 प्लस OB भी क्या हो जाएगा, 3/3. इट वुड बिकम इक्वल्स टू 6/3. ठीक है, सो यहाँ से हमें दोनों ही डायगोनल की लेंथ पता चल गई. अब हमें फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ रोम्बस. सो यहाँ से मुझे पता है, दैट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1/2 ऑफ D1 इंटू D2, जहां पर D1 D2 क्या है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस. सो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ AC इंटू BD के इक्वल. सो यहाँ पर मैं सिंपली पुट अप कर दूंगा वैल्यूज, दैट इज 1/2 ऑफ AC 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय BD कितना है, 6/3. सो यहाँ से 2 1 2, 2 3 6, 6 3 18. सो इट वुड बिकम 18/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. सो यहाँ से हमें एरिया मिल गया कितना, 18/3 सेंटीमीटर स्क्वायर.
अगर हम ऑप्शन चेक करें सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट आंसर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.